हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। AKS क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग की जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग, आइए आज उसकी क्लास ले रहे हैं। आज की क्लास ये लास्ट क्लास होगी, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। आज ये लास्ट क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है पहला। यदि हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग क्या है। जैसे कि दोस्तों ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और इसमें ये काफ़ी कुछ बताता है। जैसे कि इसमें भी यहाँ बताया है, हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि आकाश का रंग क्या है, आकाश का रंग क्या है। तो जनरली आकाश का रंग क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। तो अब हम ये देख लेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में नीले को क्या कहा गया है, नीले को क्या कहा गया है। बाकी इस पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये देख लें कि नीले को क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में SIPORE का अर्थ बुक इज थिक तथा TINARE का अर्थ बैग इज हैवी है और KASI का अर्थ इंटरेस्टिंग बुक है तथा DETI का अर्थ दैट बैग है, तो उस सांकेतिक भाषा में किसका अर्थ दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं जैसे किसने दिया है कि SIPORE का अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये और इसका अर्थ ये है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनमें कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन। देखो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या मिला, RE। तो इन दोनों को हमने एक सर्किल के अंदर बंद कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या मिला, इज। यहां भी हमने सर्किल के अंदर बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां RE होगा तो उस RE का मतलब क्या होगा, इज होगा। आगे देखते हैं, यहां देखो बुक और यहां देखो बुक। अब हम सर्किल में बंद नहीं किया हमने, अब हमने क्या में बंद किया, ये आयत में बंद किया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो पहले सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में बुक कॉमन है, तो इसी तरीके से यहाँ पहले और तीसरे सेंटेंस में देखेंगे क्या कॉमन होगा। देखो SI यहाँ भी है और SI यहाँ भी है। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ बुक होगा उस बुक का जो संबंध होगा वो SI से होगा। आगे देखते हैं, देखो यहाँ बैग और यहाँ बैग, यानी कि दूसरे सेंटेंस में और चौथे सेंटेंस में बैग कॉमन है। तो इसे हम एक ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे, बैग और ये बैग। एक ट्रायंगल के अंदर हमने यहाँ बंद कर दिया। अब जैसे कि यहाँ बैग कॉमन है दूसरे और चौथे सेंटेंस में, तो वैसे यहाँ दूसरे और चौथे सेंटेंस में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ TI और यहाँ भी TI कॉमन है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखेंगे कि दैट इज इंटरेस्टिंग किसका अर्थ होगा। ठीक, तो इसने पूछा है कि दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग किसका अर्थ होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ABCD ऑप्शन है। इन ऑप्शन में अभी चेक करेंगे। पहले ये देखेंगे कि दैट इज इंटरेस्टिंग को हम क्या लिख सकते हैं। तो क्या आया, दैट। क्या आया, दैट। अब यहाँ देखो चौथे सेंटेंस पर हम ध्यान देते हैं, तो बैग का अर्थ क्या निकल के आया था, TI।
बचा क्या इधर दैट, और इधर क्या बचा डी। तो इधर ये सिंगल बचा और इधर ये सिंगल बचा, तो इसका मतलब क्या कि दैट का जो संकेत होगा वो क्या होगा डी होगा, क्योंकि इधर क्या बचा है दैट और इधर क्या बचा है डी। तो दैट का संकेत क्या होगा डी। तो जहाँ दैट है स्टार्टिंग में, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए डी। ऑप्शन चेक करते हैं, के ए ये ऑप्शन ख़त्म, यहाँ आर ई ये ऑप्शन ख़त्म, यहाँ डी ठीक है ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक करते हैं तो शुरू में यहाँ के आ गया तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हमें इसे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये भी इस तरीके का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एक इससे कठिन है। वो क्या कठिन है अभी देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RBMSTD बिरोपस को ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है द कैट इज ब्यूटीफुल लिखा जाता है। HNTPUSTIMSTD को द डॉग इज ब्राउन लिखा जाता है, और इसे द डॉग हैज़ द कैट लिखा जाता है, तब उस सांकेतिक भाषा में किसका अर्थ हैज़ होगा, किसका अर्थ हैज़ होगा। आइए देखते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें कॉमन देखें कि क्या कॉमन है। देखो द तीनों सेंटेंस में द कॉमन है। इसी तरीके से यहां तीनों में देखेंगे क्या कॉमन होगा। देखो पस, यानी कि PUS यहां भी है, PUS यहां भी और PUS यहां भी है। और देखते हैं और क्या कॉमन होगा। यहाँ देखो दूसरे और तीसरे सेंटेंस में डॉग और यहाँ भी डॉग। इस तरीके से दूसरे और तीसरे सेंटेंस में क्या कॉमन होगा देखते हैं। हाँ, DIM और DIM ये कॉमन है। इस तरीके से और भी कुछ देखते हैं। यहाँ इज़ और यहाँ भी इज़ कॉमन है पहले और दूसरे में। यहाँ देखेंगे पहले और दूसरे में क्या कॉमन होगा STD, और यहाँ भी STD कॉमन है। क्या कुछ और कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, हो सकता है कैट यहाँ भी और कैट यहाँ भी। तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या कॉमन होगा। आइए देखते हैं। इसमें यहाँ क्या कॉमन है, इसमें कैट कॉमन है। क्या कॉमन है? कैट। ठीक, अब मैं इसे क्या क्योंकि मैंने यहाँ एक सर्किल भी बना दिया और एक ये रेक्टेंगल भी बना दिया और ये ट्रायंगल भी बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक उल्टा ट्रायंगल बनाऊंगा ताकि सभी मतलब अलग अलग दिखाई दे। तो यहाँ क्या आ गया कैट, यहाँ ये कैट कॉमन है, और इसी तरीके से यहाँ भी क्या है कैट कॉमन है। ठीक, यहाँ कैट और यहाँ भी कैट, ये कॉमन है। यानी कि पहले और तीसरे सेंटेंस में कैट कॉमन है। इसी तरीके से यहाँ पहले और तीसरे सेंटेंस में क्या कॉमन है वो देखो ब्रो, और यहाँ भी ब्रो, ये कॉमन है। ठीक, तो अब देखते हैं इसने पूछा क्या है कि किसका अर्थ हैज होगा, किसका अर्थ हैज होगा। ऑप्शन इसने ये दे रखे हैं। अब देखो किसका अर्थ हैज होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हमारा केवल इधर हमारे दो वर्ड बचे हैं, दो वर्ड बचे हैं। कौन कौन से? हैज़ और द, हैज़ और द। ये कहीं भी हमें कॉमन अब नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले वाले में ब्यूटीफुल आ गया, यहाँ ब्राउन, मतलब जो बचे हैं। तो अब जो भी हमें कॉमन देखने थे सब तो कॉमन हमने देख लिए। अब ये ब्यूटीफुल, ब्राउन, हैज़, द, ये कहीं भी कॉमन नहीं है। तो अब आंसर जो मिलेगा हमारा वो यहाँ से मिलेगा। क्या मिलेगा? इधर हमारे पास दो वर्ड हैं हैज़ और द, हैज़ और द, और इधर भी हमारे पास दो वर्ड हैं PUS और CUS। अब क्या होगा, उसने पूछा कि उसी ही सांकेतिक भाषा में हैज़ किसका अर्थ होगा। तो अगर हमारे पास केवल ये वर्ड बचता हैज़ और इधर केवल एक वर्ड बचता तो हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर भी हमारे पास दो वर्ड बचे हैं और इधर भी हमारे पास दो वर्ड बचे हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन है कि हैज़ का अर्थ CUS होगा या हैज़ का अर्थ PUS होगा, ये कंफ्यूजन है। तो अभी देखते हैं कि हैज़ का जो अर्थ होगा या तो CUS होगा या PUS होगा, इन दो में से एक होगा। ये तो मतलब कंफर्म है कि या तो हैज़ का अर्थ CUS होगा या हैज़ का अर्थ जो होगा वो PUS
एस होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। हमें पता है कि हैज का अर्थ या तो CUS होना है या PUS होना है। फिलहाल हम दोनों ही लेकर चलते हैं कि या तो CUS होगा या PUS होगा। ऑप्शन में देखते हैं तो STD है, ये नहीं होगा। DIM है, ये नहीं होगा। BRO ब्रो है, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा मिला? CUS कस। इसका मतलब हैज का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? CUS। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि कि सांकेतिक भाषा में आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड हाउ द नेटिव स्पीक्स को कन्फ्यूज द नेटिव हाउ जस्ट आई एम स्पीक्स, यानी कि इसको बदल दिया गया है, इतना के रूप में लिखा जाता है, तब उसी भाषा में दैट डॉग वाज फॉलोइंग मी अराउंड ऑल डे को कैसे लिखेंगे। मतलब इस सेंटेंस के जो वर्ड थे उन्हें उनका क्रम बदल दिया। उनका क्रम जैसे कोई दूसरा तो चौथे नंबर पर कर दिया, इस तरीके से क्रम बदल गया। आइए देखते हैं। आई ये पहले नंबर पर, एम ये दूसरे नंबर पर, जस्ट ये तीसरे नंबर पर, कंफ्यूज्ड ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, 6 7 8। सबसे पहले किसी सेंटेंस में जितने भी वर्ड दे रखे हैं सबके नंबर लिख देंगे। अब इसने क्या काम किया? सबसे पहले कंफ्यूज लिख दिया। अब हम देखेंगे कि कंफ्यूज का नंबर कौन सा है। तो कंफ्यूज का नंबर कौन सा है? चौथा नंबर। फिर दा का नंबर कौन सा है? 6। फिर नेटिव आ गया, इसका नंबर कितना है? 7। उसके बाद हाउ का नंबर देखेंगे, हाउ का नंबर 5। उसके बाद जस्ट का नंबर देखेंगे 3। उसके बाद आई का नंबर 1 जो सेंटेंस में दिया है, और एम का नंबर, एम दूसरे नंबर पर है, और स्पीक्स कौन से नंबर पर है? तो स्पीक्स 8वें नंबर पर है। अब हमारा कोड क्या बन गया? हमारा कोड बन गया 4 6 4 6 7 5 3 7 5 3 1 2 8 1 2 8, ये हमारा कोड बन गया। अब इसका मतलब ये है कि दैट डॉग वाज फॉलोइंग मी अराउंड ऑल डे, इसको भी इसी कोड के अनुसार लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? जो वर्ड चौथे नंबर पर आएगा उस वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर क्या आया? फॉलोइंग। क्या आया? फॉलोइंग। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो सेंटेंस फॉलोइंग से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला सेंटेंस ऑल से शुरू है, ये सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा फॉलोइंग से शुरू है, ये हो सकता। तीसरा राउंड से शुरू है, ये गलत। चौथा डॉग से शुरू है, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि किसी खास कूट में व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर मी मिस्टर पवार को यू मिस्टर व्हाट कैन पवार एल्स डू मी फॉर लिखा जाता है, तो इस कूट में एनीवन एल्स हु कैन डू सच फेवर टू मी को किस प्रकार लिखेंगे? सेम क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह है जो हमने पीछे किया था। इसमें भी हम क्या काम करेंगे? जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसके जो वर्ड्स हैं उनका नंबर लिखेंगे। जैसे व्हाट ये पहले नंबर पर है, एल्स इसका 2 नंबर, कैन 3 नंबर, इसका 4 नंबर, 5 6 7 8 9, ये हमने इसके नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे यू का हमारा 4 नंबर है तो यहाँ लिख देंगे हम 4। उसके बाद मिस्टर का नंबर है हमारा 8 तो यहाँ लिख देंगे 8। उसके बाद व्हाट का क्या नंबर है? 1 तो यहाँ 1 लिख देंगे। कैन का नंबर क्या है? 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे। पवार का नंबर क्या है? 9 तो यहाँ 9 नंबर लिख देंगे। एल्स का नंबर क्या है? 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे। डू इसका नंबर 5, और मी का क्या नंबर है? 7, और 4 का क्या नंबर है? 6, 4 का नंबर 6। तो हमारा कोड क्या बना? हमारा कोड बना 4 8 139 139 2 5 2 5 7 6, ये हमारा कोड बना।
ठीक, अब इसी कोड के हिसाब से इस सेंटेंस को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास आया 4, क्या आया 4। अब देखेंगे 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कैन। तो कैन देखेंगे तो चारों ऑप्शन में कैन है, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन अभी तक सही होंगे। ऑप्शन ये भी सही होगा, ऑप्शन ये भी सही होगा, ऑप्शन ये भी सही होगा और ऑप्शन ये भी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8, देखते हैं 8, यहाँ तक 4 था, 5 6 7 8, 8वें नंबर पर क्या आया 2। तो कैन के बाद देखते हैं कि 2 कहाँ कहाँ होगा। 2 हमारे पास यहाँ भी है, 2 हमारे पास यहाँ भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी हो सकते हैं, लेकिन फेवर, कैन के बाद यहाँ फेवर आ गया तो ये ऑप्शन खत्म, ये नहीं होगा। और उसके बाद कैन के बाद डू आ गया तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन केवल हम 2 देखेंगे, सी और डी, इन दोनों में से एक सही होगा। आइए देखते हैं। उसके बाद क्या आया 1, और 1 नंबर होगा हमारा, 1 पर कौन सा वर्ड होगा, एनीवन। तो देखते हैं 2 के बाद एनीवन यहाँ भी है और एनीवन यहाँ भी है, तो ऑप्शन अभी तक सी और डी दोनों ही हो सकते हैं। 1 के बाद क्या है हमारे पास 3, तो 1 2 3, 3 नंबर पर क्या आया हु, तो हु यहाँ भी है और हु यहाँ भी है, यानी कि अभी तक ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही हैं। उसके बाद हमारा आता है 9, और 9 पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मी। तो मी हमारे पास यहाँ भी है और मी हमारे पास यहाँ भी है, तो ऑप्शन अभी तक दोनों ही राइट हैं। उसके बाद 2, दूसरे नंबर पर क्या है एल्स। अब यहाँ देखेंगे इस ऑप्शन में तो एल्स है पर इस ऑप्शन में एल्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा खत्म। तो हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई ट्रिक्स या हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।